आज 30 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वणी यमतमाल महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री काशी शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी विशेष बातों की जानकारी के साथ साथ 2 नए विशेष नए उपाय की जानकारी भी दिए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस छोटे से वीडियो से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो, किसी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो, तो उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आज की कथा को चौथे दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको आज की इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए चौथे दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी सदगुरु से पूछो, साधु से पूछो, अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें क्या फल मिलता है। तो गुरुजी ने कहा कि कोई कहेगा कि आपको वहाँ पर जाके भगवान मिलेगा, कोई कहेगा कि वहाँ पर जाकर आपको धन मिलेगा, कोई कहेगा कि आपको वहाँ पर जाकर वैभव सत्ता मिल जाएगी, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप एक बार भगवान के द्वार पर पहुँच जाते हो और ईश्वर की रोशनी, ईश्वर की नज़र आप पर पड़ जाती है, तो फिर आपके जीवन में आपको जीवन भर धन, सत्ता, वैभव, संपदा की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप भगवान की नजरों में आ गए हैं तो फिर आपका कल्याण होना निश्चित है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैं 1 महीने से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्री चढ़ा रही हूँ, पर महादेव मेरी नहीं सुनते। कोई कहता है कि मैं 6 महीने से शिव जी की भक्ति कर रही हूँ, शिव जी पर जल चढ़ा रही हूँ, शिव जी पर बेलपत्री चढ़ा रही हूँ, पर शिव जी मेरी नहीं सुनते। कोई कहता है कि मैं 1 साल से शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ, कई उपाय भी कर लिए, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, शिव जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरी भक्ति, मेरा 1 लोटा जल मेरे उपाय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको बाबा की रोज सेवा करना है, रोज पूजा करना है, रोज 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि कई लोगों की फाइल मोटी होती है, तो आपको बस शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और शिव जी पर पूरा आस और विश्वास रखना है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस एक ही जगह आपको पूरा आस और विश्वास रखकर अपना कर्म करते रहना है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार दर्पण में मुख नहीं होता है, उसी प्रकार संसार में भी सुख नहीं होता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप दर्पण के सामने जाओगे तो ही आपको दर्पण में मुख दिखेगा, आपको मुख दिख पाएगा। वैसे ही इस संसार में भी सुख नहीं होता है, जब आप सुख देखोगे तब आपको सुख मिलेगा। अगर आप अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहोगे, दूसरे के सुख को देखते रहोगे और उनसे जलते रहोगे, तब तक आपको भी सुख नज़र नहीं आने वाला है। अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, सुख देखना चालू करोगे तो आपको भी सुख नज़र आना शुरू हो जाएगा। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि शिव जी पर जल चढ़ाने वाला व्यक्ति का केवल 1 पीढ़ी ही नहीं तरता, बल्कि उसकी पूरी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर आप शिव महापुराण की कथा नहीं पढ़ सकते हो तो आप कभी उज्जैन पहुंचो तो उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में जाकर आप जरूर देखें। वहां उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की दीवारों पर खुदा हुआ है, लिखा हुआ है कि शिव जी पर जो व्यक्ति 1 लोटा जल चढ़ा देता है, उस व्यक्ति की 1 नहीं बल्कि पूरी 71 पीढ़ी तर जाती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि भोजन, भजन और नारी जितने पर्दे में रहती है उतनी ही सेफ रहती है। अगर आप भजन कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, तो आपको गौमुख के अंदर ही माला जाप करना चाहिए। अगर आप भोजन भी कर रहे हो तो आपको हमेशा घर के अंदर ही बैठकर भोजन करना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि अपना और पराया में एक अंतर होता है। अगर आपका कोई अपना है तो अगर आप कोई भी गलती करते हो तो वो आपको स्वयं आकर बताता है कि आपने ये गलती की है, आपने ये ठीक नहीं किया। पर जो पराया व्यक्ति है वो आपकी गलती को आपको नहीं बताता है, बल्कि पूरे शहर में उसका ढिंढोरा पिटता रहता है। और गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई व्यक्ति अपना है और वो ऐसा करता है कि जो आपकी गलती है वो आपको ना बताकर पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे जगह, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटता रहता है, तो फिर ऐसा अपना परायों से भी बदतर होता है।
कथा में आगे गुरुजी ने श्री महापुराण की एक विशेष जानकारी और एक विशेष उपाय को बताते हुए कहा कि अगर आप रोज शिव जी पर त्रिपुर नहीं लगा पाते हो, अगर आप रोज शिव जी पर भभूति नहीं लगा पाते हो और अगर आप रोज अपने माथे पर चंदन नहीं लगा पाते हो, तो श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप रोज शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद उस जल को थोड़ा सा लेकर अगर उसका छिटन आप अपने ऊपर कर लेते हो, तो उस छिटन मात्र को कर लेने से 24 घंटे तक आपके अंदर एक विशेष एनर्जी बनी रहती है। आपके साथ हमेशा अच्छा होता है और जो भी कार्य आप दिन भर करते हैं उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। बहुत ही आसान उपाय है, रोज आप इस उपाय को कर सकते हो। जब भी शिव जी के मंदिर पहुंचो तो मात्र आपको शिव जी पर एक कलश जल समर्पित करना है और फिर उस जल का छिटन आपको अपने ऊपर कर लेना है। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, कोई विशेष दिन आपके लिए हो, कोई अच्छा आपके साथ होने वाला हो, या आप चाहते हो कि आप जो भी कार्य में जाओ उसके लिए आपको सफलता जरूर मिले, तो आप उस दिन, अगर बाकी दिन शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उस दिन आप जरूर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक कलश जल समर्पित कर उस जल का छिटन अपने ऊपर लेकर ही अपने उस नए काम के लिए या जो विशेष कार्य है उसके लिए जाए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि आपको उसमें सफलता मिलती ही है, कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। कथा के अंत में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय, रोग मुक्ति वाला उपाय बताते हुए कहा कि अगर आपको लगे कि आपके शरीर में कोई कष्ट है, तकलीफ है, आपके शरीर में कोई समस्या आ रही है और आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी समस्या है, लीवर, किडनी खराब हो रही हो या शरीर में कोई भी परेशानी हो और आप डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए जाने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई भी रोग या बीमारी ना निकले, आपके शरीर में कोई भी कष्ट ना हो, तो उसके लिए गुरुजी ने शिव महापुराण का एक विशेष उपाय बताते हुए कहा कि आपको उस व्यक्ति को जिसका आप चेकअप कराने के लिए लेकर जा रहे हैं, उस व्यक्ति को लेकर सबसे पहले शिव जी के मंदिर जाना है। या आप अपना चेकअप कराने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर जाना है। फिर आपको शिव जी पर एक कलश जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। साथ ही एक बेलपत्री आपको शिव जी को समर्पित करनी है। शिव जी पर बेलपत्री और जल समर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। फिर आपको उस जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना है और बेलपत्री को भी आपको उसे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए औषधि के रूप में बाबा से मांग कर उठा लेना है और उसे खा लेना है। फिर उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, चाहे कितनी सी बड़ी से बड़ी संकट क्यों ना आने वाली हो, कितने बड़े से बड़े रोग क्यों ना आने वाले हो, कितना ही बड़ा कष्ट आपके शरीर में क्यों ना आने वाला हो, आपके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बाबा आपके सारे रोगों को, कष्टों को दूर कर देते हैं और आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। और फिर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर आपको क्या कहेगा, क्या परेशानी आएगा। बहुत ही अचूक और बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको अगर लगे कि आपको भी कोई बीमारी है या फिर आपके शरीर में थोड़ा भी कष्ट है, तो आप रोज शिव जी के मंदिर जाकर एक कलश जल और एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर चढ़ाकर उसे प्राप्त कर खाना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर के सारे रोग, दोष, कष्ट सब दूर हो जाएंगे और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी आज के श्री काशी शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष बातों और 2 विशेष नए अचूक उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के विशेष व्रत, नियम, उपायों के साथ साथ शिव महापुराण की विशेष कथाओं की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की कथा की सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।